जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ चिंतपूर्णी धाम की स्थापना कैसे हुई और माँ चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका क्यों कहा जाता है, और माता के उस सच्चे भक्त की कहानी जिस पर माता रानी की असीम कृपा बरसी और यहाँ पर रह के जिसने माता रानी की सेवा की। तो दोस्तों, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे कमेंट सेशन में जय माँ चिंतपूर्णी ज़रूर लिखें। जय माता दी। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मुग़लों द्वारा हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा उनका अत्याचार बढ़ रहा था। कहते हैं दोस्तों, उस समय माता रानी का एक बहुत ही प्रिय भक्त माईदास था, जो धरती पर उस समय रहकर माता रानी की बहुत ही श्रद्धापूर्वक सेवा किया करता था। दोस्तों, माईदास के दो भाई और भी थे। उनके पिता अठल नामी गांव के रहने वाले थे, जो कि उस समय पटियाला के रियासत में था। माईदास के पिता माँ दुर्गा के बहुत बड़े भगत थे। कहते हैं दोस्तों, जब मुग़लों का अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ गया, तब माईदास जी के पिताजी बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर अठर शहर को छोड़कर रप्पो आकर बस गए, जो कि ऊना ज़िले में स्थित था। दोस्तों, माईदास भी अपने पिताजी की तरह माता रानी की सेवा में अपना ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे। एक दिन माईदास जी के पिताजी का देहांत हो जाता है और उनके बड़े भाई उनको उनकी संपत्ति से अलग कर देते हैं। उनके भाई उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे, लेकिन माईदास की भक्ति और दिनचर्या में कोई कमी ना आई। वह उसी तरह माता रानी की सेवा में अपना समय व्यतीत करते रहे, जैसा वो पहले करते थे। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल की ओर जाते वक्त घने जंगल से गुजरते हुए एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। अचानक से उनकी आँख लग जाती है। आँख लगते ही सपने में उन्हें दिव्य तेज युक्त एक कन्या दिखाई देती है। वह कन्या माईदास जी को आदेश देती है कि जहाँ पर तुम बैठकर आराम कर रहे हो, वहाँ पर मेरा वास है। मैं इस वन वृक्ष के नीचे आराम करती हूँ। तुम इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। जब वह सपने से बाहर आते हैं तो वह अचानक से काफ़ी गंभीर हो जाते हैं और वापस अपने ससुराल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बार बार वही बात गूंज रही थी, इस जगह पर रहकर मेरी सेवा करो और इसी में तुम्हारा भला होगा। यह बात उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। ससुराल से वापस आते समय माईदास के कदम फिर से यहाँ पर रुक जाते हैं। मारे घबराहट के वह फिर वही उसी वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लग जाते हैं। तभी उनके मन में विचार आता है और वह मन ही मन माता रानी की प्रार्थना करने लग जाते हैं। माता, यदि मैंने शुद्ध और साफ हृदय से आपकी उपासना की है, सेवा की है, तो आप प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आदेश दें, जिससे मेरी शंका दूर हो जाए। इस तरह माईदास ने बार बार माता रानी की स्तुति की, जिसमें माँ ने प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के चतुर्भुज रूप में साक्षात दर्शन दिए और देवी ने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग मुग़लों के अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए थे। मैं इस पेड़ के नीचे पिंडी रूप में विराजमान हूँ। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्नमस्तिका के नाम से भी पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण मैं आज से चिंतपूर्णी के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाऊंगी। माईदास ने नतमस्तक होकर निवेदन किया कि हे जगत जननी, मैं तुच्छ बुद्धि का इंसान हूँ, मैं निर्मल जीव हूँ। मैं इस भयंकर जंगल में कैसे रहूँगा? यहाँ पर तो ना पानी है, ना रोटी है, ना कोई स्थान है। चारों तरफ घना जंगल है, जहाँ पर बहुत ही भयानक और खतरनाक जानवर रहते हैं।
उनके डर के कारण मैं यहाँ पर कैसे रहूँगा। तब माता ने कहा, यह मेरा शक्तिपीठ का स्थान है। माँ सती के रूप में यहाँ मेरा मस्तक गिरा था। फिर रक्त बीज असुर का वध करके मैंने अपनी योगिनियों जया और विजया को मैंने यहाँ पर अपना मस्तक काट कर रक्त पिलाया था। तभी से मैं यहाँ विराजमान हूँ। मैं तुम्हें निर्भय दान देती हूँ। तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो। मेरे चमत्कारों से यहाँ बहुत भक्त आएंगे। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूँगी वह स्वयं ही मेरा मंदिर बनवा देंगे। जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे तुम्हारा गुजारा होगा। तुम्हारे बाद में तुम्हारे वंशज मेरी पूजा करेंगे। रहा जंगली जानवरों का भय, तुम उनकी चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर एक पत्थर रखा हुआ है। अगर तुम पत्थर को उखाड़ दोगे तो उसमें से पानी भी आ जाएगा। अगर पूजा पाठ में तुम्हें कोई दिक्कत आएगी, मैं कन्या रूप में आकर तुम्हें बता दूंगी। ऐसा कहकर माँ चिंतपूर्णी पिंडी के रूप में आलोप हो गई और माईदास की चिंता का निवारण हो गया। इस तरह माईदास बहुत खुश हुए और वे पहाड़ी से नीचे उतरे, जहाँ पर उन्हें एक पत्थर नज़र आया, जिसे उन्होंने हटाया, जिसमें से काफ़ी मात्रा में जल बाहर आ गया। इस तरह माईदास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वहीं पर अपनी झोपड़ी बनाई और उसी जल से नित्य प्रति पिंडी की पूजा करनी आरंभ कर दी। आज भी यह बड़ा पत्थर जो माँ चिंतपूर्णी मंदिर में रखा हुआ है, जिस स्थान से जल निकला था वहाँ सुंदर तालाब बना हुआ है। इस स्थान से जल लाकर माता का अभिषेक किया जाता है। आज भी माईदास जी के वंशज, जो कि भरद्वाज गोत्र सारा वंश ब्राह्मण के हैं, वह ही इस मंदिर की सेवा करते हैं। माता का मंदिर उसी वट वृक्ष के नीचे बना है जहाँ पर लोग मौली बांधते हैं। दोस्तों, कहते हैं इस वट वृक्ष के नीचे मौली बांधने से हर मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। और इसी तरह माता रानी का मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ, जिसे आज हम चिंतपूर्णी धाम के नाम से जानते हैं। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। जय माता दी। दोस्तों, अब मैं आपको कल मिलूँगी माँ छिन्नमस्तिका की कहानी लेकर। जय माता दी। जयकारा माँ चिंतपूर्णी का, बोल साचे दरबार की जय। शेरा वाली कहंदे तेनू, कहण जोता वाली माँ, अपने प्यारिया दी तू यो रखवाली माँ, तू यो रखवाली माँ। चंगे मंदे आदि तेनू पहचान माँ, तेरे गुण गाए सारा ही जहान माँ, तेरे गुण गाए सारा ही जहान माँ। सारे जग विच तेरी उच्ची शान माँ, तेरे गुण गाए सारा ही जहान।